डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि आज हम इस वीडियो में शुरू करने जा रहे हैं आपके चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1। इससे पहले हमने आपके चैप्टर नंबर 1 के बारे में कंप्लीट बेसिक कवर किया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो वीडियो आप इस वीडियो से पहले देखिए, तभी इस वीडियो का फायदा आप ले सकेंगे। ठीक है, तो बिना ज्यादा बातें किए चलिए हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1। तो ये है आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सप्रेस इच नंबर एज ए फैक्टर ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमने जो ये क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें 5 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, और इसमें हमने इनके प्राइम फैक्टर करने हैं। तो चलिए करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 140, और इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे तो हम कर लेंगे। देखो ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 7 जा और ये 0। अब फिर 2 से हो रहा है तो 2 से डिवाइड फिर कर देंगे, 35। फिर ये किससे हो रहा है? देखो 3 से नहीं हो रहा, 5 से हो रहा है भाई। 5 से 7 पर, 5 7 जा 35। अब ये 7 से 1, यानी कि 140 के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो 2 इंटू 2 यानी 2 रेस टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ये है हमारा 140 इक्वल टू 2 रेस टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन, मतलब पहला पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट की बात करें क्या है, हमें दिया गया है 156 156। इसके प्राइम फैक्टर करने हैं तो कर लेंगे। देखो 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 7 जा पर गया, कैरी 1 बच गया, फिर 2 8 पर गया, 2 8 जा। ठीक है, अब फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, फिर 2 से कर लेंगे, 2 3 जा पर और फिर 9 पर। अब ये देखो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो ये किससे हो रहा है? 3 से हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3 3 जा। अब ये किससे हो रहा है? ये तो 13 से हो रहा है क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है। तो यानी कि 156 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 2 इंटू 2, 2 रेस टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। क्लियर है? अब नेक्स्ट पार्ट हमारा 3825, इसके प्राइम फैक्टर करने हैं। तो सबसे पहले ये देखो कि ये किससे डिवाइड जा रहा है? 2 से जा रहा है? नहीं जा रहा, 3 से। 3 का रूल क्या है कि जो इनके डिजिट के सम है, जो भी सम होगा, अगर वो 3 से डिवाइड होगा तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। साथ साथ बताता हुआ चलूंगा। देखो 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 और 3 18। क्या 18 3 से डिवाइड होता है? बिल्कुल, तो ये भी होगा भाई 3 से। देखो 3 बन जा, 3 2 जा 6, यहाँ पर बच गया कितना? 2। यहाँ पर कितना बच गया? 2, क्योंकि 3 2 जा 6 तो 2 बच गया। अब ये 3 7 जा 21, तो यहाँ कितना बच गया? 1। तो 3 5 जा 15। क्लियर है? अब ये किससे जा रहा है? देखो अब ये 3 से जा रहा है, देख लेते हैं। वैसे 1 और 2 3 और 7 10 और 5 15, तो 3 से जा रहा है, यानी 3 से इसको डिवाइड कर देंगे। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। क्लियर है? अब ये 3 से जा रहा है, देखो 4 और 2 6 और 5 11 होता है, नहीं, ये 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो यूनिट डिजिट 5 है तो 5 से तो होगा ही। अब ये 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? देखो 5 8 जा 40, तो 5 8 जा 40। अब बच गया 2, तो 5 5 जा 25। अब फिर 5 से जा रहा है तो 5 से फिर कर लेंगे, 5 1 जा 5, बच गया 3, 5 7 जा 35। अब ये तो प्राइम नंबर है तो ये तो 70 से ही डिवाइड होगा। यानी कि अगर मैं लिखूं यहाँ पे, इसको मिटा देता हूं मैं, कि 3825 के जो प्राइम फैक्टर होंगे 3 इंटू 3, 3 रेस टू द पावर 2, 5 इंटू 5, 5 रेस टू द पावर 2 और इंटू 70। क्या आपको ये क्लियर है? बताओ, फिर हम नेक्स्ट पार्ट को करने वाले हैं। क्या ये क्लियर है? अब इसके 2 पार्ट और बाकी हैं। इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है हमारे पास 5005। क्या करेंगे? देखो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, 3 से
नहीं हो रहा क्योंकि 5 और 5 10 होता है। आपको इसी तरीके से देखते हुए चलना है, पहले 2 से, 3 से, 5 से, फिर 7 से, इसी तरीके से आगे बढ़ना है प्राइम नंबर। अब ये 5 से जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है 5 से, यानी 5 1 जा और 5 1 जा। अब ये तो 5 से डिवाइड नहीं होगा, ये किससे होगा? 7 से होगा। तो देखो 7 का रूल क्या है, जब भी आपको कोई नंबर दे रखे हो, ये 1001 दे रखे हैं, तो आपको यूनिट डिजिट का डबल कर देना है। जो ये यूनिट डिजिट है ना 1, इसका हमने डबल कर देना है, तो इसका डबल होगा 2, और जो बाकी बच गया उसमें से माइनस कर देना है, यानी 100 में से हम 2 को माइनस करेंगे, ये आ गया 98। क्या अब 98 7 से डिवाइड हो रहा है? यस, 98 7 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये भी 7 से डिवाइड होगा, तो 7 से अगर हम डिवाइड करेंगे, देखो 7 1 जा 7, बच गया 3, 7 4 जा 28, बच गया 2, 7 3 जा 21। क्लियर है? अब देखो ये किससे हो रहा है? ये 7 से हो रहा है? नहीं, नहीं हो रहा। अब 7 के बाद क्या है? 11, क्योंकि 8 तो कंपोजिट है और 9 भी 10 भी, तो 11 से हो रहा है। 11 का रूल आपको पता है कि एक नंबर छोड़ के एक नंबर जोड़ लेंगे, फिर एक नंबर छोड़ के एक जोड़ लेंगे, जो इस वाले जोड़ में से उन वाले जोड़ को हम माइनस कर देंगे। अगर 0 आ गया तो ये 11 से होगा, और अगर कोई 11 के टेबल में से कुछ आ गया 11 22, तो भी ये 11 से डिवाइड होगा। तो देखो ये 11 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि देखो 3 और 1 4, और यहाँ तो कुछ है ही नहीं, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो 11 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, तो 11 1 जा 11, बच गया 3, 11 3 जा 33। अब देखो, अब तो ये तो सिर्फ 13 से होगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है। अब 5005 इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन क्लियर है? बिल्कुल। तो अब आपको क्या करना है, आपको इस नंबर के 7429 7429 के प्राइम फैक्टर करने हैं। मैं आपको बता दूं कि इसका फर्स्ट प्राइम फैक्टर जो होगा वो होगा 17। जो इसका पहला प्राइम फैक्टर होगा वो 17, फिर उसके बाद आप देख लेना, उसके बाद आप देख लेना, ठीक है। इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट करना है। और ये है आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या दिया गया है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कि जब भी दो नंबर दिए हुए हों, जब भी दो नंबर दिए हुए हों, ठीक है, तो उनका जो एलसीएम होगा और उनका जो एचसीएफ होगा, उन दोनों की मल्टीप्लीकेशन, यानी कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल होगा ही होगा उन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई के, यानी उन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई और उनके एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई इक्वल होगी। ये बात है, बस ये हमने यहाँ पर दिखाना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1, इसका पार्ट क्या है, 26 और 91, 26 एंड 91। तो पहले हम इसके प्राइम फैक्टर कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये गया 2 से 1 3, ये गया 13 पर 1। क्लियर? अब ये 91 के किस तरीके से करेंगे, क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा। 3 से 9 और 1 10, नहीं हो रहा। 5 से नहीं हो रहा। 7 से हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। देखो 7 से, देखो मैंने बताया था ना जो रूल। अब यूनिट डिजिट का डबल करो, 2, 1 का डबल 2, और 2 को इसमें से माइनस कर दो तो ये आ गया 7, आ गया ना। तो ये 7 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो देखो अब 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, बच गया 2, 7 3 जा 21, और ये 13 1 जा 13। तो यहाँ से मेरे को मिला कि 26 के जो प्राइम फैक्टर हुए हैं 2 इंटू 13, और 91 के जो प्राइम फैक्टर है वो है 7 इंटू 13। तो मैंने बताया था कि LCM ऑफ 26 एंड 91 एंड HCF ऑफ 26 91 किस तरीके से। सबसे पहले इसके कॉमन फैक्टर देखो, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कॉमन फैक्टर क्या है 13। जब भी हमने HCF निकालना हो तो सिर्फ कॉमन फैक्टर की लोएस्ट वाली पावर लेनी है। देखो यहाँ भी 13 की पावर 1 है, यहाँ भी 13 की पावर 1 है,
तो 13 की पावर मतलब कॉमन फैक्टर एक ही है 13 और उसकी इक्वल पावर है तो हम 13 ले लेंगे, यानी HCF हो गया इसका 13। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने सिखाया था। एलसीएम किस तरीके से निकालेंगे, जो कॉमन फैक्टर है उनकी तो हाईएस्ट पावर लेनी है, तो कॉमन फैक्टर 13 है और हाईएस्ट पावर यहाँ पर 1 ही है, और इसके बावजूद जो कॉमन फैक्टर नहीं है उन सभी को मल्टीप्लाई करना। देखो 2 भी नहीं है कॉमन फैक्टर में, 7 भी नहीं, मतलब कॉमन फैक्टर की तो हाईएस्ट पावर और बाकी जितने बच गए वे सारे। ठीक है, अब इनकी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये आ गया 14 इंटू 13 यानी इक्वल टू 182। ठीक है, और ये 13। तो अब हमने बताना क्या है, ठीक, इस तरीके से आप निकाल लियो, इस तरीके से मल्टीप्लाई करके जो भी करना है वो करके निकाल लियो, एलसीएम एंड एचसीएफ निकाल दिया। अब हमने क्या दिखाना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ देखो करें मल्टीप्लाई, आपने इस तरीके से लिखना है कि एलसीएम ऑफ 2691 इंटू HCF ऑफ 2691। तो अगर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे देखो क्या है, यहां पर लिख लूंगा मैं इक्वल टू 182 और 13, इनकी मल्टीप्लाई क्या आएगी 2366, ये आ गई हमारी 182 इंटू 13। क्लियर है, अब आपको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ, देखो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ये क्या आएगा भाई मेरे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी 26 इंटू 91, आंख बंद करके लिख दो, यही आंसर है, क्योंकि मैंने बताया है इक्वल होगा ही होगा, प्रूफ करने की कोई बात ही नहीं है इसमें। ठीक है, आंख बंद करके लिख दो होगा। तो आपने ये बाकी के दो क्वेश्चन भी इसी तरीके से करने हैं, पहले इनका एलसीएम निकालो, फिर इनका एचसीएफ निकालो, उनकी मल्टीप्लाई करो, और फिर जो भी उनकी मल्टीप्लाई आई, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर भी वही होगा जो उनकी मल्टीप्लाई होगी। तो बस आपने उनकी मल्टीप्लाई कर ली तो इनकी एज इट इज लिख दो, इनकी मल्टीप्लाई कर ली तो उनकी एज इट इज लिख दो, बार बार मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब ये पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 आपने खुद करना है। अगर फिर भी ये आपको मतलब कहीं पर भी कोई गलती हो जाए, कोई डाउट हो तो पूछ लियो मेरे को, मैं बता दूंगा। ठीक है, क्लियर है सभी को, या फिर ये दूसरा पार्ट भी मैं करवा दूं? चलो दूसरा पार्ट भी मैं करवा देता हूं। अब देखो इसका पार्ट नंबर 2, तो पहले हम इसके प्राइम फैक्टर कर लेंगे। देखो 2 से डिवाइड हो रहा है कितने पर, देखो 2 2 जा 4, बच गया 1, 2 5 जा और 2 5 जा। अब ये 3 से हो रहा है, हाँ हो रहा है, क्योंकि 5 5 10 और 2 12, तो 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 8 जा कितना होता है 24, तो 3 8 जा 24 बच गया, ये 3 5 जा 15। अब ये 3 से हो रहा है बिल्कुल नहीं हो रहा है, ये कितने से हो रहा है 5 से, 5 से 5 1 जा 5, बच गया कितना 3, 5 7 जा 35, और ये आ गया हमारे पास 1। और इसी तरीके से हम 92 के कर लेंगे। देखो 2 से हो रहा है, 2 4 जा 8, और यहाँ पर बच गया 1, 2 6 जा 12, फिर 2 से हो रहा है, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। अब ये तो प्राइम नंबर है तो ये इसी से होगा। क्लियर है, यानी कि 510 के जो प्राइम फैक्टर होंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 के जो प्राइम फैक्टर होंगे 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 23। क्लियर है, तो अब हम देखो एलसीएम ऑफ 510 और 92, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं HCF ऑफ 510 और 92, दिख रहा होगा ये आपको यहाँ तक। चलो ठीक है, अब देखो एलसीएम किस तरीके से निकालते हैं, एलसीएम किस तरीके से निकालते हैं, आपने इक्वल टू का साइन लगा के अपनी कॉपी में लिखना है, यहाँ इतना स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो किस तरीके से निकालते हैं एलसीएम में, मैंने बताया था कि जो कॉमन फैक्टर है, देखो कॉमन फैक्टर क्या क्या है, कॉमन फैक्टर क्या क्या है भाई, 2 है, बिल्कुल सिर्फ 2 ही है,
और तो कुछ है ही नहीं कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर लेनी है 2 रेज टू द पावर 2 इंटू बाकी जो कॉमन फैक्टर नहीं वैसे भी लेने हैं, यानी इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। अब देखो 2 टू जा 4, 4 5 जा 20, 23 जा 60 इंटू इनकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 17 इंटू 23। देखो हमने कुछ भी सीखा है वो अप्लाई करने के लिए सीखा है, बिल्कुल सही बात है। तो भाई जब हम उसको अप्लाई नहीं करेंगे सीख करके तो उसका फायदा क्या है। तो मेरे को एक बात बताओ, इसकी सीधे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, लेकिन ये बताओ ये क्या है, ये 20 माइनस 3, 20 माइनस 3 है और 20 प्लस 3 है, यानी ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, यानी ए क्या है यहाँ पे 20, 20 का स्केयर कितना हो जाए 20 का स्केयर होता है 400। अब बी क्या है यहाँ पे 3, तो 3 का स्केयर क्या होता है 9, और इसको माइनस करेंगे तो बच गया 391। तो यहाँ पर आ गया मेरे पास 391। क्लियर। आप वैसे भी कर सकते हो, ये मैंने लिखा आपको समझाने के लिए, वरना लिखने की आवश्यकता ही नहीं थी, 400 में से 9 तो घटाना था बस। क्लियर है। तो जो भी आप सीखो ना उसको यूज किया करो, ऐसे ही मत ना कि भाई सीख लिया वो वहीं पे यूज करेंगे जहां पर उस तरह के सवाल निकालने, कहीं पर भी यूज कर सकते हो जहां पर भी यूज हो सकते हैं। अब इसकी मल्टीपल देखो 6 1 जा 6, 6 निवा 54, 5 6 तिये 18 और 5 23, और ये जीरो थी यहाँ पे, तो ये आ गया 23,460। हमारा आ गया एलसीएम। एचसीएफ क्या होगा भाई, एचसीएफ में हमने क्या करना है कॉमन फैक्टर की सबसे लोएस्ट पावर लेनी है, तो कॉमन फैक्टर की लोएस्ट पावर क्या है 2। देखो कॉमन फैक्टर 2 है तो 2 की लोएस्ट पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 तो 2 एचसीएफ आ गया। अब एलसीएम ऑफ, ये आप लिख लेना मैं सीधा एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना आता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ आ गया हमारे पास 23,460 इंटू 2। देखो 2 से मल्टीप्लाई करो 0, 2 6 जा 12, 1, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 46,920। ये आ गया हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो अब आपने क्या करना है इक्वल टू, फिर यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स भी क्या आएगा 46,920। तो वेरीफाई कर दियो यस एलसीएम ऑफ दिस नंबर एंड इनटू एचसीएफ ऑफ दिस नंबर इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर। क्लियर है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया हो। समझ में आ गया तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 है ना ये निकाल के और इसका जो आंसर है वो कमेंट करना, यानी इसका क्या आंसर है, इसका आंसर तो ये आएगा यस एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, लेकिन नहीं इसका एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई आपको कमेंट करनी है। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो ये है हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। हमने फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, हमने जो ये नंबर दिए गए हैं क्वेश्चन का पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, इनका एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। ये हमें 3 नंबर दिए गए हैं। ठीक है, इसमें प्रूव नहीं करना कुछ भी, सिर्फ निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। तो देखो पार्ट 1 क्या है 12 15 और 21। तो सबसे पहले हम इन सब के क्या करेंगे प्राइम फैक्टर। ठीक है, देखो 2 से 6 पर, 2 से 3, 3 से फिर 1, इसी तरीके से 15। देखो ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा 3 से हो रहा, 3 5 जा 15, 5 5 1 जा 5। अब 21 का भी इसी तरीके से कर लेंगे, ये 3 से हो रहा है 7 पर, 7 से 1। अब देखो 12 के प्राइम फैक्टर क्या क्या है 2 इंटू 2, 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 3। इसी तरीके से 15 के, ये दिख रहा है आपको 15 के प्राइम फैक्टर क्या 3 इंटू 5। इसी तरीके से 21 के प्राइम फैक्टर क्या है 3 इंटू 7। क्लियर है। अब मेरे को एक बात बताओ कि जो कॉमन फैक्टर है इनके, कॉमन फैक्टर क्या है, देखो कॉमन फैक्टर देखो 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 2 तो हो नहीं सकता। 3 देखो 3 तीनों में है, तो कॉमन फैक्टर तो सिर्फ 3 है। क्लियर है। तो अब अगर बात करें सबसे पहले एच सी एफ ऑफ 12 15 एंड 21,
तो इनका HCF क्या होगा? इनका HCF होगा कॉमन फैक्टर की सबसे लोएस्ट पावर, सबसे कम वाली पावर। तो कॉमन फैक्टर 3 है और इसमें तीनों में मतलब यहाँ पर भी 3 की पावर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो इसका HCF हो गया 3। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर 2 होती, यहाँ पर 3 होती, तो इसका HCF होता ये जो कम वाली, और यहाँ पर मान लो 5 होती, तो इसका HCF होता 3 raised to the power 2। लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने मान लो की थी। ठीक है, इस तरीके से। अब LCM ऑफ 12, 15, 21, इसका LCM कैसे निकालें? तो जो कॉमन फैक्टर है उसकी तो हाईएस्ट पावर लेनी ही है। कॉमन फैक्टर 3 है, 3 की हाईएस्ट पावर 1 ही है। उसके अलावा जितने भी नंबर है जो कॉमन फैक्टर नहीं है सभी को मल्टीप्लाई करना। देखो 2 raised to the power 2, इसको मैं सीधा यहाँ पर 4 लिखता हूँ, ये इंटू 5 इंटू 7। क्लियर है? अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 3 इंटू 7, अच्छा 6 7 जा 42, और ये आ गया हमारा आंसर 420, यानी एलसीएम आ गया 420, एचसीएफ आ गया 3, और यही हमने निकालना था। ठीक है, अब पार्ट नंबर 2 को देखते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमें क्या दिया गया है? 17, 23 एंड 29। देखो इसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इनके प्राइम फैक्टर करेंगे। देखो 17 तो खुद एक प्राइम नंबर है, तो 17 से ही डिवाइड होगा। 23 भी एक प्राइम फैक्टर है, मतलब प्राइम नंबर है, प्राइम फैक्टर नहीं, प्राइम नंबर है। हाँ, इसका तो प्राइम फैक्टर ही है। अब 29 भी एक प्राइम नंबर है। देखो ये क्वेश्चन जानबूझ करके इस तरीके का दिया। तो अब देखो कॉमन फैक्टर तो सिर्फ इनमें 1 है, तो सीधी सी बात है HCF ऑफ 17, 23 एंड 29 इक्वल होगा 1। ये तो सीधी है। LCM ऑफ 17, 23 एंड 29, देखो कॉमन फैक्टर तो 1 है, 1 के अलावा जो कॉमन फैक्टर नहीं है वे भी सभी लिखने हैं। देखो इस तरीके से 17 इक्वल टू 17 1, 23 को इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं और 29 को इस तरीके से। तो HCF तो आ गया हमारा 1, LCM क्या आ गया 1 के अलावा इनको भी तो मल्टीप्लाई करना है, 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29। किस तरीके से करेंगे ये मैंने अभी अभी पीछे आपको बताया था। अभी अभी हमने इसकी मल्टीप्लाई करी थी, तो इसकी कितनी आई थी? इसकी आई थी 391, और अब रह गया हमारा 29। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब आप, तो आपके पास आंसर मिलेगा 11,339। ये आपको मिलेगा इसकी मल्टीप्लाई। तो एलसीएम हमारा आ गया 11,339 और एचसीएफ आ गया हमारा 1। अब इसी तरीके से जो इसका पार्ट नंबर 3 है, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकाल करके आपने वीडियो में कमेंट करना है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और बताएं कि सर समझ में आ गया। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657, इनका 306 और 657 का एचसीएफ दे दिया हमें 9, और एलसीएम निकालना है हमने इनका। तो मैंने आपको बताया था कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि इसका एचसीएफ और एलसीएम को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो किसके इक्वल आएगा? इन दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के इक्वल आएगा, यानी कि HCF ऑफ दिस एंड दिस इनटू LCM ऑफ 306 और 657 इक्वल होगा 306 मल्टीप्लाई बाई 657 के। क्लियर है? अब हमें HCF तो दिया गया है 9 और एलसीएम निकालना है। तो मैंने बताया था कि जब हमने एलसीएम निकालना तो ये यहाँ मल्टीप्लाई इधर आगे डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि जो एलसीएम होगा 306 और 657 का, वो क्या होगा? 306 इंटू 657 डिवाइड बाई 9। क्लियर है? अब अगर हम इसको डिवाइड करें, देखो ये गया 9 से, कितने पर गया?
9 सत्ते 63 और 9 तिया 27, 73 से ये हमारा कैंसिल होगा। अब बच गया क्या, 306 मल्टीप्लाई बाई 73। अब n की मल्टीप्लाई क्या आएगी, 22,338। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, मैंने कर रखा है, ठीक है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। ये तो मैंने जब हम इसका इंट्रोडक्शन ले रहे थे इस चैप्टर का, जब भी मैंने इस तरीके से आपको मतलब इस तरीके से समझाया था कि मतलब ये पूरी के पूरे कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया था, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। चेक वेदर 6 raised to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। इसने कही है कि 6 की पावर n है। आप बताओ कि 6 की पावर n है और n नेचुरल नंबर है, या नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 इस तरीके से अगर हम n के स्थान पर रखते जाए तो कोई पावर ऐसी भी होगी जो अगर देखो अगर 6 की पावर 2 करें, यानी n की जगह पे मैंने 2 रख दिया तो 36, 6 की जगह n की जगह पे मैंने 3 रख दिया तो आ गया मेरा 216। यानी कि कोई पावर ऐसी भी है जिसका एंड 0 से होता हो, ठीक है, ये बताना हमने। और इस तरीके से मैंने पिछली वीडियो में भी कुछ बताया था, कुछ हिंट दिया था, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, देखो भाई साहब, इफ यदि अगर 6 रेज टू द पावर n है जहां पे n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, इसने कहा है जितना इसने कहा है उतना ही मैं लिखूंगा, विद एंड डिजिट 0। देखो अगर 6 की पावर n है, ये है सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन मैं आपका रेड पेन से ही करने लगा, ब्लैक उठा लेता हूं, चलो कोई नहीं, ये लाइन ये सॉल्यूशन आपका। इफ 6 की पावर n है, यदि n नेचुरल नंबर है, विद एंड डिजिट 0, अगर 0 से एंड कर रहा है तो इट मीन्स इसका मतलब है कि ये 10 से डिवाइड होगा, क्योंकि जो भी अगर कोई भी नंबर है जो 0 पर एंड है तो वो 10 से डिवाइड होगा। तो सिंपल बात है, तो आपको ही पता है और मेरे को पता है, मतलब वो 10 से डिवाइड होगा। और जो भी नंबर 10 से डिवाइड होगा, 10 किससे मिलकर के बना है, दो प्राइम फैक्टर से, 2 इंटू 5। कहने का मतलब ये है अगर कोई भी नंबर ऐसा है जो 0 पे एंड होगा तो उसके दो प्राइम फैक्टर 2 और 5 तो होंगे ही। अगर प्राइम फैक्टर सिर्फ 5 है, 2 नहीं है, तो भी वो 0 से नहीं होगा। अगर सिर्फ उसमें 2 है, 5 नहीं है, तो भी वो 0 पर एंड नहीं होगा। देखो इट मीन्स दिस इज दिस इज डिविजिबल बाय 10 and also divisible by 2 and 5। क्लियर है, मतलब अगर कोई नंबर 0 पे एंड होता है तो 10 से डिवाइड होगा, और अगर 10 से डिवाइड है तो 2 से और 5 से भी डिवाइड तो होगा ही। तो अब प्राइम फैक्टर देखो 6 एन के, ठीक है, फैक्टराइजेशन ऑफ, लिख लूंगा मैं, फैक्टराइजेशन ऑफ 6 रेज टू द पावर n, इसके फैक्टराइजेशन क्या है, देखो इक्वल टू, देखो 6 के प्राइम फैक्टर क्या है, 2 इंटू 3, और इसकी पावर n लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ आप, क्या इनमें 6 का कोई प्राइम फैक्टर 2 तो मिल गया हमने, लेकिन 10 बनाने के लिए हमें 5 भी तो चाहिए, क्या इसमें 5 है, आपको दिख रहा है, मेरे को तो नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, तो ठीक है। तो हम अब 5 नहीं है तो ये 0 पर एंड नहीं होगा। जो भी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि किसी की पावर एन दे दी, बताओ भाई ये 0 पर एंड है या नहीं है, तो सबसे पहले आपने वो देखना है कि उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 है। अगर 2 और 5 नहीं है तो 0 पे एंड नहीं होगा। अगर 2 और 5 है तो दोनों होने चाहिए, कोई एक नहीं, तो 0 पर एंड होगा।
तो यहाँ पे हमने देखने को क्या मिला कि 5 इज नॉट इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 रेज टू द पावर एन। जब 5 6 रेज टू द पावर एन का प्राइम फैक्टर है ही नहीं, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में है ही नहीं, तो हम क्या लिख सकते हैं, हेंस। तो इसका मतलब ये 0 पे एंड नहीं होगा, ये मैंने बार बार बता लिया। क्यों बता लिया? आपके दिमाग बैठाने के लिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए भाई, इस साल भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा था और पूरी संभावना है आगे भी पूछ सकते हैं। तो हेंस 6 रेज टू द पावर एन दिख रहा होगा, डज नॉट एंड विद द डिजिट 0। इसका मतलब है कि 6 की पावर n 0 डिजिट के साथ नहीं होगी। 6 की पावर जो है n वो 0 डिजिट के साथ एंड नहीं होगी, ठीक है, वो 6 के साथ ही होगी। वैसे तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपको और भी कोई दिया जाए तो आपको इसी तरीके से करना है। क्लियर है? ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। तो हमें बताना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों हैं। तो कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर वे होते हैं, देखो प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर वे होते हैं जिसका खुद के और एक के अलावा कोई भी फैक्टर ना हो, उसे कहते हैं हम प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर जिसका खुद के और एक के अलावा भी कोई प्राइम फैक्टर हो, या प्राइम फैक्टर नहीं, कोई भी फैक्टर हो, प्राइम हो वो कुछ भी हो, ठीक है, यानी खुद के और एक के अलावा भी उसका कोई फैक्टर होना चाहिए, यानी मोर देन 2 फैक्टर। तो देखो सबसे पहले हम ये ले लेंगे कि सॉल्यूशन 7 into 11 into 13 plus 13। देखो इसमें से अगर मैं 13 को कॉमन निकाल लूं तो यहाँ पे 7 into 11 into 1 plus 1 ये होगा, बिल्कुल होगा। और इक्वल टू 13, अब इसको देखो ये 77 हो गया और प्लस 1 तो 78 इंटू 78। अब इस नंबर के देखो 13 भी फैक्टर है, 78 भी फैक्टर है और 1 भी एक फैक्टर है, तो मोर देन 2 हो गया नहीं होगा? मोर देन 2 हो गया ना। वैसे आप देखो 78 के भी आप प्राइम फैक्टर कर सकते हो, देखो 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 9, अब ये किससे 3 से 1 3 और 13, यानी कि इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो 13 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखो इसके प्राइम फैक्टर कितने हो गए, 13 इंटू 13 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, हो गए नहीं होगी? तो फिर क्या लिखना है, सिंस इट हैज, देखो सिंस इट हैज मोर देन 2 फैक्टर, 2 फैक्टर्स के इसके 2 से अधिक फैक्टर्स हैं। वे कौन से हैं वे भी लिख दो अगर लिखना चाहो तो। 13 है, 3 है, 2 है और ये भी है, ठीक है, इसको भी लिख सकते हो कि 13 इंटू 78, ये भी तो एक फैक्टरी है, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये भी तो एक फैक्टरी है, ठीक है ना। तो देखो सिंस इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, तो अब देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर। सीधी सी बात है भाई, 2 से अधिक फैक्टर हैं तो ये कंपोजिट नंबर होगा ही। अब इसी तरीके से इसको करना है, देखो इसी तरीके से इसको भी इसी तरीके से करना है, या तो आप कर लियो या मैं करवाऊं या नहीं। चलो आप इसको करना, अगर ये आपको आपसे नहीं हो तो कमेंट कर देना, फिर मैं करवा दूंगा। देखो ये है आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्या है,
देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड। मतलब स्टेडियम देखा है, स्टेडियम के चौगर देखे, ठीक है, तो क्या होता है वो जो सर्कुलर पाथ होता है उसमें सोनिया 18 मिनट में एक राउंड लगाती है, यानी एक चक्कर पूरा कर देती है। ऑफ द फील्ड विल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। मतलब कि रवि भी सेम चक्कर लगाने में 12 मिनट लेता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, मानना कि वे दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं एंड एट सेम टाइम, और सेम टाइम पर स्टार्ट करते हैं, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में तो दौड़ेंगे। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो वे दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर कितनी मिनट बाद मिलेंगे। देखो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो कि चक्कर लगा रहे हैं कितने मिनट बाद मिलेंगे, जब भी घंटियां बजने वाला क्वेश्चन हो कि एक घंटी इतने बजे बजी, दूसरी घंटी इतने बजे, तीसरी इतने बजे, तो सारी घंटी कितने बजे बजेंगी, ऐसे क्वेश्चन में हमने एलसीएम निकालना होता है। क्या निकालना होता है? एलसीएम। जिसमें हमें कुछ बड़ा पूछ ले उसमें हमने एलसीएम निकालना, जिसमें कुछ छोटा छोटा पार्ट पूछ ले तो उसमें हमने एचसीएफ निकालना होता है। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे टाइम टेकन बाय सोनिया टू ड्राइव वन राउंड इज इक्वल टू 18 मिनट्स। देखो इसमें दिया गया है कि सोनिया जो वो 18 मिनट लेती है, ये मैंने लिख दिया। इसमें कुछ ऐसा तो नहीं, इसी में से लिखा है कि टाइम टेकन बाय सोनिया, सोनिया द्वारा एक राउंड लगाने में लिया गया टाइम इतना है। अब टाइम टेकन बाय रवि टू ड्राइव वन राउंड इक्वल टू 12 मिनट्स। ठीक है, ये आपने पूरा लिखना है, इस तरीके से नहीं लिखना, ठीक है। अब इनका एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ किसका? 18 एंड 12 का। तो इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे? देखो मैं अलग अलग प्राइम फैक्टर करके आपको सिखाने के लिए, आप इकट्ठा भी कर सकते हो। इसके प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 से जा रहे हैं 9 पे, 3 से 3 और 3 से 1, यानी 18 के जो प्राइम फैक्टर वो 2 इंटू 3⁻²। अब इसी तरीके से 12 के जो होंगे प्राइम फैक्टर वे क्या होंगे? 2 से 6 पे, फिर 2 से 3 और 3 से 1, यानी कि जो 12 के होंगे क्या होंगे? 2⁻² इंटू 3। अब हमने निकालना है इसका एलसीएम, तो एलसीएम 18 और 12 का क्या होगा? तो एलसीएम निकालने के लिए मैंने क्या बताया था कि जो भी इसमें कॉमन फैक्टर हैं उसकी हाईएस्ट पावर लेनी है। कॉमन फैक्टर 2 भी है और 3 भी है, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? देखो 2 की हाईएस्ट पावर है 2 की पावर 2 इंटू 3 की हाईएस्ट पावर है 3 की पावर 2, यानी 3⁻²। और जो कॉमन फैक्टर है उनके अलावा जितने बच गए वे भी लेने हैं, तो कॉमन फैक्टर के अलावा तो कुछ है ही नहीं इसमें। तो इसका एलसीएम क्या होगा? देखो 2⁻², 4, 3⁻৯, 4 9 जा 36, तो यानी कि वे 36 मिनट बाद दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। तो लिख लेना कि टाइम टेकन बाय बोथ, टाइम टेकन बाय बोथ टू मीट अगेन इक्वल टू 36 मिनट। क्लियर है? तो वे 36 मिनट बाद दोबारा मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। आप वो 12 वाला जो फैक्टर था ना मैंने मिटा दिया, वो आप साइड में कर लेना, यहाँ पे इतना रहा नहीं बचा था इसलिए मैंने मिटा दिया। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में इतना ही था। तो अगर आपको ये सारा समझ में आया तो सबसे पहले तो अगर कोई डाउट है तो वो कमेंट कर देना, आपका भाई फिर से समझा देगा, टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगर ये आपको समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक जरूर करने, उससे हमारा हौसला बढ़ता है, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो,
ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और अपने चैनल मैथ स्पेशल सेंटर को सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।